अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल रसीद सबासान के साथ इड्यूस प्रोजेक्ट कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। काम आपने क्या करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब आप कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि मेरा वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइबर का बटन मिलेगा। अगर ये बटन व्हाइट में हो तो आप ये समझ लेना कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अदरवाइज ये रेड में है तो आप ये समझ लेना आपने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो आप रेड के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस बेल का आइकन आएगा। आपको इस आइकन को क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस का पॉपअप विंडो खुलेगा। आपने उसके अंदर अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड डाल देना है। तो ये समझ लेना कि आपने अब्दुल रसीद भाई को सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो पसंद आए तो यहाँ से लाइक, यहाँ से डिसलाइक भी कर सकते हैं और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो नंबर 6 के लेसन पे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगाज करते हैं अपना लेसन नंबर 6 का। लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले आपने लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो देखने ही। अगर वो लेसन आपने छोड़े हुए हैं तो आप ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप लेसन नंबर 6 डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लेसन नंबर 6 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग का चलाने का मकसद ही यही है। एक एक चीज़ आपको बताने का मकसद ही यही है। आपका थोड़ा टाइम लेने का मकसद ही यही है कि आप कुछ सीखें। तो सीखने से थोड़ा सा आपको परेशानी होगा शुरू में, लेकिन जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसको जब आप कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। बिना वक्त और बिना समय को गवाए, बिना टाइम को आपके ज्यादा लिए हुए, क्योंकि ये हो सकता है ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो जाए, आपको लास्ट तक देखना है। ये एक बुनियादी ट्यूटोरियल है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो कंप्लीट तौर पर ये ट्यूटोरियल देखें, इसको लास्ट तक देखें, आपके फायदा का ट्यूटोरियल है। लेसन नंबर 6, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ इड्यू सॉफ्टवेयर को। जैसे ही मैंने इड्यू सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो मैं अपने पोजीशन पर दोबारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब इफेक्ट्स का मामला आ गया है। अब इफेक्ट्स हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये कंप्लीट तौर पर हमने फर्स्ट में जो भी सेटिंग किया था सारा कुछ अगले वीडियो में आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। अब आते हैं हम 3D पिक्चर एंड पिक्चर, क्योंकि ये एक ऐसा इफेक्ट है कि ये तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है। इसी के जरिए बनता है 3D इफेक्ट्स, 2D इफेक्ट। ये तरीकेकार है। ये ट्यूटोरियल आप पूरा देखें, इंशाल्लाह इसमें 2D और 3D इफेक्ट्स भी बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती है। इस वीडियो के बाद तो कहानी और इंटरेस्टिंग होगी और आपको मजा आएगा काम करने में। तो बराए मेहरबानी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट देखें। इसके बाद जो काम आएगा वो भी सारा कुछ इसी ट्यूटोरियल से, इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। ये मत समझना कि आपका काम खत्म हो गया इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद। इसके बाद तो आपका काम मजीद शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3D पिक्चर एंड पिक्चर मैं जैसे ही अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करता हूँ 3D पिक्चर एंड पिक्चर को मैंने अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई किया तो उसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन शो ना हो तो आप इंफॉर्मेशन पायलट पर आना, फिर ये ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर डायरेक्ट आप अपने ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन पायलट के ऊपर लेआउटर आ जाएगा। लेआउटर पे आपको नहीं जाना है। आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके नीचे आपने देखना है एक ब्लैक कलर का पट्टी बना होगा। आपने ये सेंटर वाला, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास 3D पिक्चर एंड पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब आपके पास ये इसका कंपोज विंडो ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग करना है अपने तरीके से। अब आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये डॉट्स बने हुए, ये डॉट्स आप देख रहे हैं, सारा गेम इन डॉट्स का है। ये वो डॉट्स है जो एडोब आफ्टर इफेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लोग बनाते हैं इन डॉट्सों का यूज करते हैं। तो इन डॉट्सों के काम आप सीखोगे इड्यूस के अंदर तो आपके प्रोजेक्ट बनाना कोई मसला नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बस आप मुझे फॉलो करते रहें, आप मेरा साथ देते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनाकर छोड़ूंगा अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मेहनत करें, अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएं, अपना काम खुद करें। दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है तो अपना काम खुद करें। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ये जूम है, जूम आउट, जूम इन, इसको थोड़ा सा दरमियान में रखते हैं। ठीक है, ये इसको हमने सेंटर पे रखा। अब हम क्या करते हैं कि इसके जो साइड है ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें कुछ AVI एक्टिवेट नजर नहीं आ रहा, जैसे कोई इसको रखा हुआ है। अब थोड़ा सा आप इसको आगे चलाएंगे,
आगे चलाने के बाद इसको यहाँ तक ये कंप्लीट सेंटर में रहे। अगर जे आपको शॉर्टकट में प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि ऐसे मामला आ जाते हैं कि कभी कभार के लोग बोलते हैं कि यार जल्द से जल्द काम को दे और पार्टी को काम पहुंचा दे, तो यहाँ से आपने इसको यहाँ तक रखना है। ठीक है, आपने जस्ट इसको बिल्कुल यहाँ तक रखना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको कंप्लीट तौर पर सेंटर पे रखेंगे तो आपने इसको ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर डॉट्स बना हुआ आ जाएगा, यानी ये जो आपका जो कंप्लीट जो पीस है, आपने एक पीस जो सिलेक्ट कर लिया है ये वाला, ये यहाँ तक ही सेंटर में रुक के चलेगा। अब इसकी सेटिंग कैसे करना है वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे। अब आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग जो करनी है, आपने लेके आना है इसको ट्रांजिशन, मतलब ये ट्रांजिशन थोड़ा सा आप इसको देख लें। ये देखें, अगर जो आप इसको धुंधला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें तो बेहतर है। ये एक ट्रांजिशन मतलब इसको ट्रांसपेरेंस मतलब ये आपका जो बैकग्राउंड है, ये देखें ये इसके ऊपर आ गया, लेकिन इस तरीके से आपका जो वीडियो है उसके ऊपर AVI अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये इस तरीके से आपके पास वीडियो चलेगा। ये पीस अगर जे आप ट्रांसपेरेंस को अप्लाई करेंगे, ट्रांसपेरेंसी ये, ठीक है, ये ऑप्शन को अगर आप अप्लाई करें तो अदरवाइज आपको अगर चाहिए तो कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यार ये वीडियो यहाँ तक आए, यहाँ तक मतलब ऐसे चलता रहे। अब आपने क्या करना है, इसकी जो साइड की कलर है वो देनी है। अगर आप चाहते हैं कि यार ये वीडियो का जो येलो कलर का जो ये निशान है ये थोड़ा सा गुम हो जाए, तो लेफ्ट से आपने इसकी क्रॉपिंग करनी है। ये देखें, लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, येलो का गुम हो गया। अब राइट साइड वाला भी आप गुम कर सकते हैं। ये देखें, अगर कोई बंदा कोई पीस ऐसा आ जाता है कि कोई लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, उन लोगों को इस तरीके से आप काट के अपना सारा कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि बॉटम से भी थोड़ा सा क्रॉपिंग हो जाए तो बॉटम से भी आप थोड़ा सा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि टॉप से हो जाए, टॉप से भी थोड़ा सा कर लें। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप इसके जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा जो कलरिंग में आ जाए, बॉर्डर जो इसको बॉर्डर हम देते हैं वो थोड़ा सा मतलब यूज उसमें आ जाए। क्या कहते हैं कि AVI जैसे ऐसे लगे कि ये AVI के अंदर ये वीडियो चल रहा है, तो आपने यहाँ पर विद के ऊपर आना है, थोड़ा सा इसको यहाँ से ये देखें, ये आपको लग रहा है कि ये देखें ऊपर से भी इसको ऐसे करें। अब आपको लग रहा होगा कि ये जैसे ये AVI जैसे एडोब फोटोशॉप में नहीं होता है जैसे कि इरेज करते हैं साइड से, ये इसी तरीके से बिल्कुल आपके पास धुंधला होके चलेगा। आपने देखना है पूरा वीडियो, आप देखें, ये देखें इस तरीके से ये धुंधला होके चलेगा। उसके बाद आप चाहते हैं अगर बॉर्डर पे कलर देना चाहते हैं तो हमने ये उसमें क्या कहते हैं कि अगले ट्यूटोरियल नंबर 3 में भी हमने देखा था, ये ऑप्शन था, लेकिन ये इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से आप इसका बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉर्डर आप इसको दे सकते हैं। आप अपने AVI के मुताबिक आपका जो AVI है उसके हिसाब से इसको कलर देना चाहते हैं या इसको मुख्तलिफ कलर देना चाहते हैं, वो आपके अपने चॉइस के ऊपर है। येलो करें, ग्रीन करें, रेड करें, यहाँ से आप इसको ओके करें। ओके करने के बाद आप थोड़ा सा इसके देखें हाइट पे आए, हाइट पे ये देखें ये उसके कलरिंग के मुताबिक आ गया, जो बैकग्राउंड में AVI दिया हुआ है उसके हिसाब से। अब साइड में भी आ गया, जो बैकग्राउंड में AVI चल रहा है उसके हिसाब से ये कलरिंग इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो चुका है। अब आपने इसको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखें कि ये पीस आपके पास कैसे चलेगा। ये देखें, इसको कलरिंग अप्लाई हो चुका है। ये देखें, ये इस तरीके से आपके पास चलेगा पीस। अब हमने क्या करना है कि इसकी थोड़ी सेटिंग और करनी है। अब हम क्या सेटिंग करेंगे कि हमने इसका थोड़ा सा हम चाहते हैं कि यहाँ तक आए और ये दोबारा जो है ऊपर चला जाए, यानी ये अप डाउन ये लेफ्ट पे निकल जाए, ठीक है। लेफ्ट पे निकल जाने के बाद ये दोबारा वापस यहाँ थोड़ा सा चले, यानी दूसरा पीस आता है तो हम इसको दोबारा से वापस लेके आते हैं। तो अब ये यहाँ पर रुकने के बाद अब ये दोबारा ऊपर की साइड चला जाए, तो यहाँ से आपने इसको मैन्युअली तरीके से सेट करना है। तो यहाँ से इसको आपने ओके करना है। अब क्या चाहते हैं कि ये वापस नीचे आए। नीचे आने के बाद ये दोबारा यहाँ से इस तरीके से जूम होके आ जाए, तो यहाँ से इसको आप इस तरीके से लेके आते हैं। तो यहाँ से अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये रोटेट होके आए, यहाँ से जूम हुआ है तो यहाँ पर जूम होने के बाद ये वापस पीछे चला जाए और यहाँ पर ये
थोड़ा इसको, और इन ऑप्शनों के ज़रिए आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन है इनके ज़रिए आपने इसको रोटेट यानी घुमाना है। आपका जो वीडियो होता है कभी कभार वो उल्टा हो जाता है, ऐसे वीडियो आप मोबाइल से बनाते हैं उनका जो सेटिंग है वो उल्टा आ जाता है, तो आपने यहाँ से इसको सीधा करना होता है। ये आप चाहते हैं कि यार ये AVI सेंटर में, ये जो वीडियो सेंटर में आ जाए AVI कि आपने इसको यहाँ पर रखना है। तो उसके बाद आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से रोटेट हो जाए तो इससे आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, घुमा सकते हैं इसको उल्टा, जो आपका वीडियो आता है इस तरीके से आप इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन आप समझ चुके हैं। यहाँ से इसको आप थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कि यार कहाँ पर आए, ये यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आने के बाद जब ये आ गया यहाँ पर, तो आपने दोबारा आप देख रहे हैं थोड़ा सा 19-20 हो जाए, दोबारा इसको सेटिंग करते हुए यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा घूम जाए, ठीक है, घूम जाए, दोबारा यहाँ पर आके सीधा हो जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ तक चलाएं और उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद अब आप इसको चला कर देखें, ये देखें, ये देखें, ये वापस आ गया, ये देखें जूम होके गोल होके चला गया। तो इसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। 3D पिक्चर एंड पिक्चर के कुछ और ऑप्शन हैं जो वो मैं वीडियो नंबर 7 में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको अभी तक मैं थोड़ा सा आपको समझाने की वजह ये है कि वीडियो भी लंबा ना हो जाए और आप आसानी से समझ भी सके। अगर जब मैं वीडियो को लंबा कर जाऊँ तो खींचता रह जाऊँ तो ये है कि वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलते अपने बकाया वीडियो की तरफ। मजीद ऑप्शन के लिए वीडियो नंबर 7 देखिए। ठीक है दोस्तों, चलते अपने वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, आपने ये करना है। अल्लाह के बाद